आज जैसे भोजा कंस ने बहन देवकी को मार के लिए तैयार भाई, वसुदेव ने दोनों हाथ जोड़ के महाराज आप अपनी बहन को मारो मत, अपनी बहन को मारो मत, और मैं ये वचन देकर के जाता हूं कि तुम्हारी बहन के जो भी संतान जन्मेगी उसे मैं लेकर के शीघ्र मथुरा में आऊंगा, शीघ्र मथुरा में आऊंगा। भोजा कंस ने विचार करो, चलो कोई बात नहीं, अगर जे लाते जाएंगे तो हम लाते जाएंगे। आज भोजा कंस ने अपने बहनों दोनों विदा कर दे और दोनों पहुंचे बटेश्वर में वसुदेव और देवकी। राजन परिचित समय का चक्र चलता रहा है, समय के अनुसार मैया देवकी के उधर से पहली संतान जन्मी है, और जब पहली संतान जन्मी वसुदेव ने कही बद्रे इस पुत्र को मुझे दे दीजिए, और नहीं तो बाल पापा पापी कंस को मालूम पड़ गई तो अब ही आ जाएगा, अबे मार के चलो जाएगा। और मैं बात वचन दे क्या हूं कि जो जो तुम्हारी बहन के संतान जन्मे ही बात मिलने की मथुरा में आऊंगा। मैंने ये सौगंध खा कर गया हूं जमुना की पार पे। राजन परीक्षित आज देवकी ने कही प्रभु महाराज बेटा ले तो जा रहे हो तुम्हारे समझ पर बहुत सुंदर बेटा है, पर ऐसो ले जाओ वो दुष्ट छोड़े वो ना। राजन परीक्षित आज वसुदेव जैसी लेके गए पुत्र को, और जाके भोजा कंस की कचहरी में बेटा को हाथ में धोए। कंस ने जैसी पहली संतान देखी भोजा कंस को दया आ गई। विचार करो ये तो मेरा भांजा है, इसने मेरा क्या बिगाड़ा है। मेरो काल तो 8 मोहे, जो 8वीं संतान जन्मे वो काल हो। वसुदेव की वसुदेव ये तो मेरो भांजो जा ले जाओ, और जो 8वीं संतान जन्मे पा लेके आइयो, उसे लेकर के आना। वसुदेव लेके चले आज बाप बेटा को। विचार को तजारे जेल में कि पापा ने पापी को दया आ गई। अब जैसी भोजा कंस को दया आई, देख रहे हो देखो का तरीका तो बात है रही है। ये बात ने घरे घू कर लेती हूँ ने खता में आई हो तो खता की तरफ ध्यान तो दो। और जो भागवत में बिना वजह के बात कर तो काए वे अगले जन्म में श्यार बन जाते हैं, सरकटा हैं। तो ध्यान रखना आज भोजा कंस को जब दया आई तो देवतन में हलचल पैदा होने लगी। सब देवताओं में व्याकुलता बढ़ गई कि अगर जाई तरीका से भोजा कंस को दया आती रही तो फिर भगवान को अवतार नहीं होगा, तो भगवान का अवतार नहीं होगा। राजन परिचित तो देवर्षि नारद आए भोजा कंस के जोड़े। नारद और नारद भोजरा कंस ने आसन में बैठा ले आओ देवर्षि, बड़े सौभाग्य की बात है। नारद ने की भोजरा कंस भैया हम पहले आओ करते तो तुम्हारा चेहरा फूल की तरह खिलो रहे तो, लेकिन अब का बात है अब चेहरा मुरझाओ हो कैसे, कोई आपत्ति है? अरे क्या बताएं देवर्षि नारद, हमने अपनी चचेरी बहन देवकी को जब विदा करो तो आकाशवाणी ने 8वीं संतान काल बताई तो कि अब तो बेटा पहलो पैदा है वो बहन के। सो वसुदेव लेके आए सो मैंने लौट आया तो मैंने कि जी तो मेरा भांजो है 8वीं संतान हुए पाए लेके यो। देवर्षि नारद ने की लौट आए तो क्या हाँ वाल तो लेके गए वसुदेव। नारद ने एक फूल हाथ में लो, फूल हाथ में लेके तब कही सुनो ये पुष्प है और जाके पंखुड़ी गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जाला मत गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जाओ और गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8। फूल की
की हर पंखुड़ी पे देख लो, हर पंखुड़ी 8 में है सकते, और पुष्प गोल है और गर्भ भी गोल होता है। जब फूल की हर पंखुड़ी 8 में हो सकती है तो हर संतान भी 8 में हो सकती है। एकदम भोजा कंस चिमालिम परी मत पैर अंतरे धरती खिसक गई, और एकदम जो पैर अंतरे धरती खिसकी तब कहीं नारद ने देर पहले और आ जाते तो प्रकार के लिए परेशानी करनी पड़ती। इतनी परेशानी काय को करनी पड़ती। एकदम भोजा कंस उठ के भाजो कचहरी में थे, और जैसे उठ के चलो तो चौकट लग गई माथे में, जब खाए गिरो द्वारा फिर उठ के चलो। राजन परिचय तो भाई पैदा ना है रो भगवान तात पहलिया तो मारो कर दे रो हैं। ऐसा होता क्यों है, विनाश होता कब है। ये हमारे गोस्वामी तुलसीदास रामायण में अपने कलम से लिख रहे हैं। कहां पे, जहां पे रावण चोरी करने के लिए गोगा सीता की, तब नाश क्यों होता है, कैसे। सुन बीच दस कंदर देखा, सुन बीच दस कंदर देखा, आबान कट जती के बेसा। ध्यान रखना, रावण जब चोरी करवे गया जति के वेशा, जाके डर सुर असुर डराई, अन्य सनन्नी दिन अन्न न खाई। क्या जाके डर, जाके बहते सुर असुर डराई। सुर कहते हैं देवतन थे, असुर कहते हैं राक्षसन थे। देवता और राक्षस डरते थे। निशन नींद, निश कहते हैं रात थे, रात को तो नींद नहीं है। दिन अन्न न खाई और दिन में भूख नहीं है। सोदस शीस स्वान की नाई, इतो चितई चले उभरी आई। सो दस शीश स्वान की नाई, इतना बड़ो बलशाली रहा रावण। जब चोरी करवे गो स्वान की नाई यानी कुत्ता की तरह, स्वान कुत्ता तो कहते हैं। ऐसा होता क्यों है, इमे को पंच पगा दे तकागेसा, रहन तेज तना बल बुद्धिलेसा। कुपंत पग दे खगेसा और रहे न तेज तन बल बुद्धलेसा। जब गलत कर्म पर पैर पड़ता है तो बल और बुद्धि दोनों का पतन हो जाता है। ध्यान रखना, आज भोजराय कंस ने जैसी दौड़ता हुआ गया जमुना की पार पे, वसुदेव का बेटा को लेकर जमुना की पटरी पे जा रहे। अब आए थे पीछे थे वसुदेव, रुक जाओ। आज जैसे वसुदेव ने आवाज सुनी है, एकदम कलेजा हिल गया। विचार कर रहे हैं, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि पापान पापी और छोड़े होना। राजन परीक्षित, सबसे जघन्य पाप होता कौन सा है? सबसे जटिल पाप होता अबोध बच्चे की हत्या करना। जो बच्चा ना समझ के योग्य होता है उसकी हत्या करना सबसे जघन्य पाप है। दूसरी बात,
अगर लड़ाई झगड़ो हो जाए तो भाई आपस में निभा लियो। अगर बराबर में दूसरे दुश्मन की भैंस बन रही है तो उसे भूल के जहर मत डाल दियो। वो तो पशु है, उसे क्या मालूम है। लेकिन आज अबोध बच्चे को भी पापन पापी भोजा कंस ने आज हाथों से भोजा कंस के छीन के और पैर पकड़ के कर्म कौन सा करो है। कैसे आरे नाओ तरसो ये में जाने तारो परिचित भोजा कंस ने पुत्र को पकड़ के जो चट्टान में खींच के छोड़ दी। एकदम बेटा के प्राण और पखेर उड़ गए। एकदम बेटा को चट्टान में मार के और समुद्र में फेंक दिया। वो बेटा नीचे स्वतः लोक के लिए चला गया। उस पुत्र का नाम श्रीमद् भागवत में कीर्तवान आया है। कीर्तवान जब पहली संतान मारी भोजा कंस ने विचार करो कि अगर जाई तरीका तो ये संतान को लात रहे तो कोई बात नहीं। वो अगर किसी भी तरीका से एक बेटा ने छिपाए लो तो फिर मुझे बच नहीं पाऊंगा, तो फिर मुझे बचाने वाला कोई नहीं। तो आज भोजा कंस ने आज कर्म कौन सा करो जाको नेक दया नहीं आई मथुरा में जेल बन पाई। जाको नेक जाको नेक दया नहीं आई मथुरा में जेल बन पाई। जाको नेक मथुरा के बीच में जेल खाना बनवा दिया भोजा कंस ने। अब दोनों लए बुलाई और कैद दई कर पाई। दोनों लए
संकट दोनों पे ठहरो पापी ने लगाए दो पैरों संकट दोनों पे। मथुरा के बीच में चेल खानो बनवा के वसुदेव और देव की बहन हुई तो ना बुला के बंद कर दस विधना ने केरी पाइनों में डाल दई पेड़ी कर दस विधना ने। आज भोज राय कंस ने